डिमांड। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन अब्बास और ये है सुमेरा सगीर। तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आज का मुद्दा कुछ ये है कि 11th आवर पे काम करना एक गैर मामूली टैलेंट है, माना, लेकिन अगर ये आदत है तो ये बुरी और घटिया और नीच आदत है। और पंजाबी में 11th आवर पे काम करने को कहते हैं कर लांगे। अच्छा, हम कोई भी काम करने का सुनहरा वक्त फजूल बातों में जाया कर देते हैं और उसके बाद फिर जब वक्त गुजर जाता है तो हम सुपर हीरो बनने की कोशिश करते हैं या किसी मोजज़े का इंतजार करते हैं। लगे ठेका। और सोने पे सुहागा ये है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो वो हनीमून पीरियड के नाम पे 2-2 साल तो वैसे ही जाया कर देती है, बाकी मानदा 1.5 साल वो ये कहते हुए गुजरा देते हैं कि हम जमहूरियत को बचा रहे हैं। और आखिर में वजीर आजम साहब ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगली बार जब हमें मौका मिलेगा तो हम कौम की तकदीर बदल देंगे। अच्छा, ये बुरी आदत हमें बचपन से डाली जाती है। सुमेरा, सारा साल तो हम खेल कूद में गुजारते हैं, ऐसा ही है। और जब बड़े हमें कहते हैं पढ़ लो भाई, इम्तिहान सर पे हैं, तो हम बहाने बनाते और कहते हैं ओए कर लांगे। और बाद में तो कहते फिरते हो यार सेल टारगेट पूरा नहीं होया, कंपनी ने काट ही देता। तो होता रहेगा सबका कॉमेडी डिमांड ऑन योर पब्लिक। ओके, सो आज पब्लिक डिमांड में जो मेहमान आ रही हैं वो सच में पब्लिक ही की डिमांड है। और भाई ऐसी वर्ड स्टाइल अदाकारा ना कभी देखी ना सुनी। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो ना सिर्फ बड़ी बल्कि छोटी स्क्रीन की भी बड़ी अदाकारा हैं। बोल की ज़ैनब हो या फिर मौला जट की दारो नतनी, हर किरदार में लाजवाब द वन एंड द ओनली मैडम उमाइमा मलिक। थैंक यू फॉर द मोस्ट लवलीस्ट वेलकम। चश्मे आपके मैं पहनूंगी। ओह प्लीज। अब हम एक दफा दोबारा से स्टेप करेंगे। म्यूजिक बजाओ यार। शो पब्लिक डिमांड। और आप सच में पब्लिक की डिमांड है भाई, इतनी फरमाइशें आप ही के लिए आई हैं हमें सिर्फ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों का प्यार भी है। वैसे 4 चांद लगा दिया मैंने आने किस लिए लगाई, आंखें चुंदे आ गई हैं मुझे आपकी। हाय अल्लाह भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? मुझे सेट पे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सदियों बाद, बहुत से कंट्रोवर्सीज के बाद हम दोबारा मिले। ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। बैठे भाई, गेस्ट नहीं कह दिया कि बैठते तो फिर बैठते हैं, आओ। हाँ जी उमाइमा जी, भाई ये दारो नतनी का सहर अभी खत्म नहीं हुआ था कि ये जिंदो जिंदो हो गई हर तरफ। चाहती क्या, करना क्या? इलेक्शन तो नहीं लड़ने वाली आप? मैं तो नहीं लड़ने लगी, लेकिन वैसे मैं क्या कर रही होती हूँ, मैं खुद सोचती हूँ। कभी किसी का सर काट रही हूँ, कभी हाँ, लेकिन मजा बहुत आता है मुझसे, चाहे वो जिंदो हो या दारो हो। मतलब ज़ैनब से मैं आगे तो बढ़ी ना, यू नो। सो आई थिंक आई एम फीलिंग रियली फैबुलस। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मौका तो नहीं है ना, रस्म दुनिया है ना, मौका है ना, दस्तूर है, लेकिन एक सवाल करना। हाँ। वो बिजली का बिल कितना है थोड़ा? मेरा तो बहुत आंदा है। अम्मी कहती रहती आज 80,000 आ गया, 70। नहीं नहीं कह दो कि ये झूठ है। बिल्कुल, मैं उनसे यही कहती हूँ कि कह दे अम्मी ये झूठ है। लेकिन क्यों, बिजली पे हम कैसे पहुंचे? बिजली पे हम ऐसे पहुंचे हैं कि अभी अभी ये ताज़ा तरीन इतलात जो आ रही है ना गुज़िश्ता कुछ दिनों में, वो ये आई हैं कि भाई पहले तो हम सिर्फ टीवी का बिल अदा करते थे ना, उनकी तनख्वाहें भी हमारे बिल में से जाती थी। अब रेडियो पाकिस्तान में भी जो तनख्वाहें जाएंगी वो आपकी मेरी हम सबकी जेबों से निकल कर जाएंगी। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। वाह, जबरदस्त। मतलब हमें लगता था हम सिर्फ एसी में सोते हैं, लेकिन नहीं, अब हम टीवी भी देखेंगे और रेडियो भी सुनेंगे। एग्जैक्टली, उसका पैसे पूरे करो यार। वैसी बात गलत है मोहसिन? नहीं, बहुत गलत है। हम तो खप रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे कहने से हम इसके लिए एक तंजीम बनाएंगे। इसके लिए भी एक तंजीम बनाएंगे। उमाइमा जी, क्या आप जानती हैं कि बिजली का एक यूनिट 65 रुपए का हो गया है? सोलर सिस्टम पे चलते हैं हम दोनों। वो जो प्लेटें होती हैं, जो प्लेटें होती हैं, मैं अम्मी को कहती रहती हूँ, लेकिन अबू अम्मी नहीं मानते यार। क्यों? मुझे नहीं पता। जिद्दत की तरफ क्यों नहीं आ रही अम्मी अब्बू? क्या जिद्दत कौन है? जिद्दत मेरा ना है। शिद्दत मुझे पता है, जिद्दत का नहीं पता। नहीं, एक्चुअली नहीं पता। मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आती? अच्छा,
आपने बहुत जिद्दताना सवाल किया मैंने थोड़ा उसको पेचीदा कर दिया, थोड़ा दकीक कर दिया, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। मैं इस पे यही कहूंगी कि हमें बिल फिर भी देना पड़ेगा, पर थोड़ा सा हम पे रहम करें। मतलब क्या कर रहे हैं आप? लेकिन उमाइमा जी, बिल की अदायगी की बात आई तो मुझे बताइए कि ऑनलाइन अदा करती हैं या मुलाजिम को भेजती हैं कि क्यों में लग जाए? ना मैं मुलाजिम को भेजती हूँ, ना मैं ऑनलाइन अदा करती हूँ। मेरे अब्बू और भाइयों में से कोई चला जाता है, पता भी नहीं चलता। अच्छा, देखिए, एक तो आपका रिसीविंग एंड इतना स्ट्रांग है, आप तो मुझे भी कॉपी कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ क्यों करूंगी? तुम भी मेरे साथ कुछ करोगे तो नहीं। देखिए, अगर यही हाल रहा ना तो जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं उसका बिल भी हमारी आने वाली नस्लें अदा करेंगी। वो तो जरूर करना चाहिए लोगों को, उस पे तो बिल लगना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कमेंटिंग पे भी बिल लगना चाहिए, ट्वीटिंग पे भी बिल लगना चाहिए। उमाइमा जी, ऐसा कमबैक आपने किया जो कि मुझे लगता है कि पीडीएम की जमातों ने भी नहीं किया। तो मुझसे वो टिपिकल चीजें नहीं होती, वो सास बहू वाले ड्रामे जो होते हैं फजूल में, पता नहीं क्यों। लेकिन जो मेरे नसीब में होता है मिल जाता है। और वाकई 14 साल की उम्र से काम कर रही हूँ, मैं रेस्ट भी करना चाहती थी यार। You're done now. I'm not done. You're choosy. I'm not choosy. I'm picky. What are you? What are you, sweetie, then? I pick and place things accordingly. Right. Yeah. All right. What's coming next then? Next is something really nice. All right. मुझे ये बताइए कि ये जो किरदार आप करती हैं, ये आपको देखकर जहन में रख कर लिखे जाते हैं या आप उनमें इतना अच्छा ढल जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो किरदार है यहाँ? मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मुझे वाह उमाइमा चूंकि इस्तेमाल कर दिया लड़की ने। चूंकि मुझे ऐसे ही कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं तो मुझे लगता है कि वाकई मैं आई फिट इनटू सच कैरेक्टर्स वेरी नाइसली बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। दारो नतनी का किरदार था, ये आप में था या इंपोर्ट किया कहीं से? अच्छा नहीं, मैं बात वैसे अगर घर में मुझे चीखते या बात करते देखो तो मैं बात ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। मेरी आवाज़ की पिच जो है वो शुरू ही आपकी तरह पता नहीं कहाँ से होती है। सो मुझसे ऐसे ना आराम आराम से और वो बात नहीं की जाती सुरों में बात नहीं कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह यू नो, वो आई कांट डू दैट। उमाइमा जी, बिलाल निशारी की नज़र अगर मुझ पे पड़ती ना तो दारो नतनी का किरदार मैं ही करती। दारो नतनी का अच्छा से डायलॉग सुनाओ। डायलॉग? चलो बेटा, चलो तुम मुंह चलाओ, मैं डायलॉग बोलती हूँ। हाँ चल ऐसे जुस्सों ते वह जोश ते जोश तो वह जज्बा, जज्बों ते वह जोर ते जोर तो वह जिद, ऐ सारी खूबियां निकल जाओ यहाँ से। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दारो नतनी का नहीं, आप गौहर रशीद वाला किरदार जरूर कर सकती हैं। वो करना है, सोनी लगेंगी, जच्चेंगी और मूंछा कोई अच्छियां लगनी है। उमाइमा जी, हाँ जी, मैं ना बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती हूँ, तो मुझे इमरान हाशमी का नंबर ही दे दें। थैंक यू। ये लो। नहीं, आपकी है। हाँ, ये आपकी है। क्या चाहिए बेबी? इमरान हाशमी का नंबर अभी देती हूँ। सोनू, इम्मी का नंबर, इमरान हाशमी का नंबर लेकर आओ। फिर आप कहती हैं आपसे इमरान हाशमी के बारे में सवाल क्यों होते हैं? मतलब मैं सोचती हूँ कि इम्मी इम्मी करेंगी, ये इम्मी इम्मी क्या है, ये इम्मी इम्मी। इम्मी का मतलब मेरी मम्मी, तेरी मम्मी। ओके। हेलो एवरीबॉडी। कैसी हैं उमाइमा जी? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? फाइन। कौन हैं आप? लगता है कि तुमने मिशन इम्पॉसिबल 7 नहीं देखी। समोसे आप बेच रहे थे ना सिनेमा में? कस्टर्ड में अचार मिला के खाने वाले। ये कौन सा कॉम्बो है? ये इसी किस्म का आदमी है। अच्छा। हम मिशन इम्पॉसिबल के हीरो और नाम है हमारा टॉम मक्रूज। गुड वन। टॉम क्रूज का हम सबको पता है, हम सबको पता है। हाँ, टॉम क्रूज पहली बार सुन रहे हैं भाई, हम कौन है ये? भाई, जो कौमें मक्रूज होती हैं उनका हर टॉम मक्रूज होता है। पॉलिटिकल सटायर क्या कहने। तुम यूं बजाते हो ना, कभी कभी तुम्हारा मुंह आ जाएगा ना, फिर और पतला हो जाएगा। क्या मतलब, मेरा मुंह इनसे मोटा है? नहीं नहीं, आप तो सर से पांव तक सुंदर ही सुंदर हैं। थैंक यू। अरे मियाँ, तुम क्या जानो कि हमारा तो बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। अब तो दिल करता है टिंड करा लूं, ना रहेगा बाल ना होगा कंगा। भाई साहब, जो टॉम क्रूज है ना, वो MI6 के एजेंट हैं और हम भी ट्रैवल एजेंट हैं। हम तो लोगों को डंके लगा के यूरोप भेज देते हैं।
ये गैर कानूनी बातें बंद करें, मुझे ये बताएं करने क्या आए हैं आप यहाँ? हम उमायमा जी से मिलने आए हैं। कसम खाएं। मैं रोटी खा के आऊँ, आज कसम नहीं खा सकता। तो हम आपको कास्ट करने आए हैं अपनी फिल्म में। आप यकीन जानिए, आपने लोकल फिल्में बहुत कर ली, अब आप हॉलीवुड चलने की तैयारी करें। चले एक सेकंड, शो करने दें उनको। और वो वैसे भी स्क्रिप्ट सुने बगैर फिल्म साइन नहीं करती हैं। प्लॉट क्या है फिल्म का? अबे घोंचू प्लाट बेच के तो फिल्म बना रहा। गरीब प्रोड्यूसर है यार। अरे उस प्लॉट की बात नहीं कर रहा मैं मकरूज मियां। फिल्म का प्लॉट, कहानी, वन लाइनर कुछ तो है। अरे जितनी भी सीरीज बनी है ना मिशन इम्पॉसिबल की, हाँ। यकीन जानिए हमें उस पर एतबार नहीं है। काहे? क्योंकि फिल्म के आखिर में सब पॉसिबल हो जाता है। तो अब क्या करना चाहते हैं? हम ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं मिशन इम्पॉसिबल जो आखिर में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जैसे कि हम उमायमा जी को लेके जाएंगे हॉलीवुड में और फिल्म बनाएंगे, उसमें हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, बिजली का बहरान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फी यूनिट 5 रुपये होगा, पेट्रोल 80 रुपये लीटर होगा, डॉलर 100 के रेट पे आ जाएगा, गरीबों को नौकरियां मिलेंगी, हर घर के आगे एक बस स्टैंड बनवाएंगे। आपको पता है नहीं ये सब नामुमकिन है। कास्ट मुझे कर रहे हैं, वो वैसे मिशन इम्पॉसिबल होगा। आपको कास्ट करना ही मिशन इम्पॉसिबल है मुझे इसके लिए। मिशन इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब ना ही समझूं। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से तो ना ही है। नहीं, मैं साइन करूंगी, पैसे भी लूंगी, सेट पे आऊंगी। अब वो इम्पॉसिबल है। वो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। देखिए मैं खुद मान रही हूँ, मेरी अपनी फिल्म में ये किया इन्होंने। एक काम करो, तुम ही कास्ट कर लो, हम बैठते हैं। आप तशरीफ रखिए। तो जरा एक ब्रेक का वक्त है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि जिंदों के अंदाज में अगर आप ब्रेक दे दें या दारू के अंदाज में दे दें, जो आपको करीब पड़े। तन्ने बोला था ना मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी। तन्ने जाओ, थोड़ा ब्रेक श्रेक लेकर आओ, फिर यो बात करेगा। ये बात वाओ, वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। एग्जैक्टली। ओके, सो उमायमा जी एक बात है, ये कब हुआ? अभी जब आप लोग वो कर रहे थे। अच्छा चलिए आप खा लें पहले। खाने दो। मैंने सुना है आप इमरान हाशमी को लेकर भी फिल्म बना रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि पूरी फिल्म हेलमेट पहन के करनी पड़ेगी उसको। किसको, मुझको या उसको? उसको। ठीक है। उमायमा जी अब आपसे कुछ तीखे और तुर्श सवाल किए जाएंगे, जिसका तुर्श आपको क्या होता है? तीखा ही होता है, मतलब कौन सी उर्दू बोल रहे हो मिर्चीला। तुम? ये तुम तो कराची के थे। कराची में ही उर्दू बोलते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे बात नहीं करते। आप अपनी सोहबत ठीक करें कराची में। वो तीखे सवाल ये हैं कि जिनका जवाब आपको फौरन देना है। हाँ। टॉम क्रूज या शाहरुख खान? टॉम क्रूज। ओह, आपने शाहरुख खान को ही मिस करा दिया। शाहरुख खान इतना हो गया, टॉम क्रूज एक न्यूज होगी। ओके ओके। ही विल टेक मी ऑन अ क्रूज। अच्छा, अगले सवाल का जवाब तो मुझे भी आता है। वहाज अली या फिरोज खान? मैं पुराने वाले फिरोज खान साहब की बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी वाला फिरोज भी, अभी वाला भी। फिरोज पहले, फिर वहाज। लेकिन वहाज ने भी अच्छी एक्टिंग की, पर वो फिरोज टाइप ही थी थोड़ी बहुत। तो फिरोज खान। घर की वजह से नहीं, वैसे ही फिरोज। परफेक्ट। ओके, हमजा अब्बासी या फवाद खान? ओह, फवाद खान बिकॉज़ ऑफ द लुक्स? No, I'm not just about looks, darling. It's way more than that. That's what I want to hear. Exactly. माहिरा खान या आयजा खान? माहिरा एंड आयजा की डेडिकेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो एक माँ है माशाल्लाह। I've never met her, लेकिन वो सब कर रही होती है। Salute to her. फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफा? फैसल, क्योंकि फैसल के साथ मैंने पहली दफा काम किया था। फहद मुस्तफा इज ऑल अबाउट हिम। नहीं, यही चाहिए। नहीं, मुझे दे दो ठाकुर, ये जुमला मुझे दे दो ठाकुर। I feel Fahad Mustafa is all about himself and Faisal Qureshi is much more like he, during all the throughout my career I've seen him doing acting also, I've seen him being a host also, being a director also, so he has been an inspiration for me. But Fahad Mustafa बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, लेकिन वो एक्टिंग कम करते हैं, तो वो जो अपना शो करते हैं वो वही लगते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट हिमसेल्फ। इमरान हाशमी या इमरान अब्बास? Imran Hashmi is a much more dear friend, but Imran Abbas is so funny. I can have his company any day, Really? anytime. He is amazing. फाइनल क्या करके दिया आपने? Imran Hashmi.
मुझसे कैसी खब्बी दिखा के सज्जी मारी ये करके तारीफें, वेरी फनी, आई कैन हैव हिज कंपनी और ये और वो। एंड पे इमरान हाशमी, मुझे पता ना क्या ट्रेंड करेगा, है ना? भाई इस पे ठेका लगना चाहिए, लगे ठेका। ये बिलाल लाशारी या नदीम बेग? बिलाल लशारी। वाई नदीम बेग से मैंने कभी काम ही नहीं किया। तो आगे भी नहीं करना? करूंगी तो देखूंगी। हाँ ओके। बिलाल अशारी वैसे भी बिलाल अशारी है। इवन आफ्टर इफ आई विल वर्क एवर विद नदीम भाई, आई डोंट थिंक, बिकॉज आई हैव नेवर, ही हैव नेवर ऑफर्ड मी एनी वर्क। शाइस्ता लोधी या नादिया खान? शाइस्ता लोधी एनी डे। शी इज सच अ पॉजिटिव गर्ल, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, वो एक अच्छी औरत है, अच्छी इंसान है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। राहत फतेह अली खान साहब या फिर सज्जाद अली साहब? राहत एंड सज्जाद अली फॉरएवर। हैं? आपका मुतरजम आया आपके साथ? वो कौन है? ट्रांसलेटर जी, ये बैठी हुई, बताना इसको। बताओ बेटा। इसकी तशरीह कौन करेगा? ये करेंगी दोनों। बेसिकली आपने कहा दोनों। दोनों सिंगर्स पे तो बात करिए, आप उनके गानों पे आ जाते हैं। आप क्या सुनती हैं ज्यादा? दिल तो बच्चा है जी या फिर दिल तो लगाया बच्चा दिल? है जी, लगाया दिल, इसे तोड़ना भी था। दिल तो बच्चा है जी, इसे तोड़ना भी था, तोड़ना भी था, दिल तो बच्चा है जी। दोनों दोनों दोनों। नींद पूरी नहीं हुई हमारी गेस्ट की असल में। आप गा के सुनाए ना वैसे। कौन सा? लगाया नहीं, वो सज्जाद अली का। लगाया दिल बहुत पे, दिल लगा नहीं। तो अब ये करें, दिल तो बच्चा है जी और दिल लगा नहीं। दिल तो बच्चा है जी, लगाया दिल बहुत पे। इसको आधा कर दो ना, लगा नहीं और दिल तो बच्चा है जी। अच्छा हाँ हम चलते हैं, यहाँ ट्यूशन शुरू हो गया है। हाँ। ठीक है, तो क्या करना है इसको? इसको करना तुमने, लगाया दिल, लगाया दिल, दिल तो बच्चा है जी, लगा नहीं। लगाया दिल, दिल तो बच्चा है जी, लगा नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी या नैयर एजाज साहब? नैयर एजाज साहब, है ना? क्या बात। ही इज लकी फॉर मी। मुझे लगता है वो जिस फिल्म में नहीं, एक फिल्म में तो थे वो मैंने की नहीं थी, लेकिन नैयर भाई बहुत बहुत अमेजिंग है। अच्छा वो और ना शफकत चीमा, ना शफकत चीमा जब एक्टिंग करते ना तो वो ऐसे करते ना आंख को। इंडिकेटर देता है। और नैयर भाई जो है ना वो तो मुझे ना वो समझ ही नहीं आता था। मुझे लगता था कि नैयर भाई जो है वो एक्चुअली ऐसी हैं और वो बिरयानी की खुशी में भी ऐसी कैरेक्टर भी उनके होते हैं। और शफकत चीमा के साथ जब मैं ओटी एक दफ़ा सीन कर रही थी तो मुझे लगा मैं गलत कह रही हूँ, क्योंकि ना वो वो ऐसे कर तो मुझे लग रहा है वो कह रहे कि गलत कह रही है। और इन दोनों का जो स्वैग होता है ना सेट पे, जो उनके साथ लोग आते हैं वो दबाते ही बातें उन्हें, वो देख के ही पता चलता है कि यार कोई एक्टर बैठा है। क्या बात है ना? मुश्किल नहीं जुमला पूरा होया है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ मशहूर डायलॉग पूछूंगा और आपने ये बताना कि ये डायलॉग किसका था। माफ कीजिएगा, हम गलती से आपके कंपार्टमेंट में घुसाए। ये किसका है? फिल्म का है और एक हीरो ने बोला था। बताएं किसका है? हम राजकुमार का। ठीक है, राजकुमार। क्या क्या हुआ? नहीं, इसने कुछ कहा है आपको? नहीं दलीप कुमार का है। नहीं नहीं, एने तो नंबर बाद ने सही कह रहे ने। तो आवाज ही नहीं आती जो इशारे में कहते हो समझाएंगे। अगला डायलॉग बताइए। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद तो मैं खुद सलमान खान। ये बड़ा पता है। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, ये तो हम सबने सुना है। बारिश आता है तो पानी आता है। बिलावल। बिलावल। बिल्कुल। आपको लग रहा होगा कि मैं यहां मांगने आया हूं। मैं यहां मांगने नहीं आया। ये बहुत मशहूर डायलॉग है, ये मैं आपसे सुन के जाऊंगा। गौर करें, पॉलिटिकल है, ये इसका हिंट है। आप समझ रहे हैं मैं खुदा ना खास्ता मांगने आया हूँ। इस तरह भी नहीं है, मांगने। लेकिन आप बताएं कैसे। शहबाज शरीफ। हाँ, ये शाबाश। आपको लग रहा है बेदर मांगना है तो बेदर मांगना है। ये एक दुख भरी दास्तान है, ये एक जुमला नहीं है। क्या? मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हुमायूं सईद होगा ये, मैं लंदन नहीं जाऊंगी। है? नहीं, ये मरियम political है। नवाज। ओके, नाम नहीं लेना। अच्छा सॉरी। इनका कोई रिश्ता बताना है आपने। हाँ। ठीक है। हाँ। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। कप्तान साहब। कप्तान आप कासिम के। अब हम आपके साथ एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है फिनिश द लिरिक्स। ओके। मेरे नामुकम्मल गीतों को आप मुकम्मल करेंगी जी। ठीक है। इस गाने में शायर जिगर की गर्मी दूर करने का अक्सीर नुस्खा बता रहा है। वे मैं तेरियां दीवानी कहंदी अख मस्तानी, आजा एना नेड़े सजना, विच रवे ना दोवां दे विचकार। दोनों दे विच जवानी,
बेसिकली शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है वो समझ आ गई है कि मैं तेरी दीवानी हाँ तो तेरी अख बहुत मस्तानी है साडे दोनों के दरमियान बिल्कुल कोई दूरी ना रह जाए मतलब हक कर नेड़े आ जाए यानी मतलब हक हाँ, कर लो नेड़े आ जालिमा वे ये भी ठीक है ये भी ठीक है आ ऐसे लग रहा है बच्चों की पोएम है ये बेबी शार्क मत करो ये बहुत मुश्किल था अच्छा ओके लेकिन ये असल में इसका जवाब ये था कि ठंड पवेगी कलेजे दिलदारा ते प्यार दी गंढेरी चूप ले हाय मुझे नहीं पता ये किस अजीम शायर ने लिखा है मैं उसके हाथ कटवाना चाहता पहले तो ये आपके राइटर ने लिखा है अभी हूं हाँ, अभी तो उसने लिखा है बिल्कुल जो अगला गीत है उसमें शायर कमर्शियलिज्म को फरोग देने की बात कर रहा है और आर्टिस्टों को कह रहा है कि बिना एडवांस लिए काम नहीं करना कहंदी लाल बलोरी ना कर नोटां दी परवाह मैंने नोट फका मेरा मूड बने रियली बहुत आला भाई कमाल कर दिया ओए होए 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 अब जो गीत है गौर से सुने आप मेरी शक्ल देखेंगे आपको गीत याद आ जाएगा मैं तो घड़ी देख रही थी बहुत प्यारी है आई नो राइट या। बस क्या करूं अब जो गीत है वो है एक्चुअली एनिमल लवर्स के लिए वो पेट लवर्स के लिए खास तौर पे कैट लवर्स के लिए चप्पे चप्पे में हाँ सन्नाटा बोल क्या खूब तबाही फेरी लूं ढेर बलाएं तेरी आजा रिलैक्स कर ले मस्ती तू मैक्स कर ले म्याऊं म्याऊं हाँ हाँ थोड़ा आगे बढ़े बिल्ली मरना किसको जो अपना मुंह खोले म्याऊं 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 मेरी पहली फिल्म कौन सी थी हाँ नाउ यू नो उसे कहते हैं बिल्ली नाउ Yes, yeah. मैं भी शयाद नाम अल-मुफराद बिल्ली ब्यूटीफुल सॉन्ग निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा नींबू लाई दो अरे लाई दो लाई दो लाई दो अरे लाई दो लाई दो लाई दो नींबू लाई दो निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाई दो निमुड़ा लाई 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 दो ये व्हाट अ परफॉर्मेंस बस सेट बच गया मेरा शुक्र है जिंदो रखा बातर मक्खन तेनू किन्नी वारी कह इंज दियां हरकतां ना करया कर रवा क्यों मैनू चुकनाइजर दी फील आने मक्खनत इब बड़ा तय गैरतमंद बढ़ रिया अरे सारी जिंदगी मारे से यही आइटमें करवा करवा के तूने बिजली का बिल तारियो अपने ईमान नाल दस मोहसन जिड्डा जिड्डा ठुमका है ते ग्रिड स्टेशन दा भी बिल तार सकदा अरे आराम से बैठ के बात कर जो भी करनी है तन्ने जिंदो रखा है ए हट हट ये क्या अन्ना सा वेख्या नहीं गोहर रशीद यही करन डया अरे गौहर रशीद तो वो कर रहा था ये इसलिए करता है अपने बच्चों को बुलाता है मेरे बच्चे ने नल आ जांदे ने एदे हम ते है कौन आप दोनों भाई जिंदो तेनू सिर्फ इस वास्ते माफ कर रहा कि तेरे ठुमकियां दे नाल जरा मैं फ्रेश ठुमके भी वेख ले माखे तेनू शर्म नहीं आंदी ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रमाना छोरी यो आप दारो भी बन जाती हो जिंदो भी बन जाती हो इधर देखो हम हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शाहकार ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅल ਮਾਖਾ ਨੱਤ और हम हैं आर्टिफिशियल जिंदो जिंदो क्या बात है अगर तू जिंदो ना बनती तो तेरी पानी वाली टैंकी बन जानी थी अरे बदतमीजी ना ही करनी हमारे साथ नत्ता ने सरदारी दी पग तेरे सिर ते रखी सी ते तू पार्टी बदल के जिंदो बन गई है सदना जी सरदारा सी बड़ी फरदौस आशिक अवान टाइप तबीयत लगी है तेरी। अरे बात करो ना छोरे जुल्म सहने वाले को मजलूम कहना उससे भी बड़ा गुनाह है अरे देखो तो सही आटा 160 रुपए किलो हो गया और बिजली का यूनिट पूरे 50 रुपए का हो गया सही कह रही है जिंदो आटे दा रेट वेखते दा पेट वेख अरे क्या कर रहे हैं माँ के नत्तों से याद है थोड़ी थोड़ी नत्ता तो दबा
दिल ते करदा तेरे मुंह ते नत मारा। भैणा तू ते दारो तो जिंदो बन गई है ते नूरी नत भी काम छड़ गया ते मौले जट ने मनी बैग गारंटी कर ली है ते साडा बदला बॉक्स ऑफिस ने ले लिया ओदे कोल। हुण 4 बंदे पा के मैनू भी किधरे खरादां दी दुकान पवा दे। मुझे एक बात बताएं, इधर देखें जरा, हुस्न का पैकर चांद का टुकड़ा, आप कहां से जिंदो लगती हैं यार? अरे छोरे, हमार को दिल की आंखों से देखोगे तो हमार तुमको जिंदो ही नजर आवेगी। ये वो खास वाली जिंदो है ये। अरे थारे को मालूम है जिंदो में जितने भी स्टंट किए हैं मन्ने किए हैं। आप इनकी स्टंट डबल हैं? जी जी। इतने स्टंट इसने किए हैं कि 4 दिल दे स्टंट पुआए ने इन्हू। तुम्हें ये मेरी डबल लग रही है। नहीं, उसने कहा, मैंने नहीं कहा, उसने कहा। मैं क्या 2 स्टंट ना स्टपनी दे तौर चे दी दिल दी डिग्गी च भी रखे हैं। किसी टाइम भी पैसा कर अरे तुम माखा नत कम और माखा भांड ज्यादा लागे है। अच्छा ये चादर मेरा कोई फैशन नहीं है की मसला? मैं सिर्फ लुकाई है कि ये नजर ना आवे। गुड वन। देखो मोहसन साहब, मेरी जिंदगी ते की भैड़ा टाइम आया जे। फिल्म च उमायमा मलक मेरी भैन है, इत्थे वैड मलक मेरी भैन बनी। अरे चुप कर बे। अरे मेरे थारे को का बताऊं मोहसिन भाई। अरे रेगिस्तान की तपती रेत पे लेटनियां लिए मैंने उमामा की जगह पे। सारे स्टंट मन्ने किए हैं। घोड़े से छलांग लगाकर ऊंट पर बैठी हूँ और उमामा मलक तो अपनी वेंटिलेशन गाड़ी में बैठकर क्रश कैंडी खेलती रहती थी। और कैंडी क्रश। अगर आपने सब कुछ किया था तो आपको फांसी दी जाती है। तो अच्छा मुझको फांसी दी जाती है। जो घोड़े तो इन्हें छाल मारी ना ऊंट ते, ऊंट 8-8 फुट जमीन च हो गया। डायरेक्टर ने क्या कट करो, जिंदो थले कुत्ता कौन घुसा गया। और जब ऊंट रेत में फंस गया तो मैंने ऊपर बैठ के गाया, ऊंठों से छू लो तुम मेरा गीत। ए ते ऊंट दे उत्ते बैठ के गा रही सी, ऊंटों में ऐसी बात मैं दबा के चली। वो मिसाल इन्हीं से बनी है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मोहसन ने बड़े बड़े स्टंट कीते ने, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਟੰਟਮੈਨ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪਿਊਟਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪਿਊਟਨ ਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿਊਟਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਿਊਟਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਮਦਾਦ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ। हुमायूं, अरे आज तू हमारे शो में आए, मैं तुम्हें ट्रिब्यूट पेश करने लगी हूँ। और डरना मेरे डंक से, मेरा डंक बहुत दरीला है। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा, से तेरा मेरा बैर और अब्बा है। कॉमेडी रिवाज चलता रहेगा, देखते रहेंगे। आप ब्रेक के वापस आइए। क्या कर रहा है यार? वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड में आज स्टैंड अप कॉमेडी के सेगमेंट में है शकील भाई एज हस्बैंड और फलक भट्ट एज वाइफ। लेट्स सी। कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रही हूँ। मुझे ढूंढ रही है, मैं रोजगार हूँ। बको मत, कहाँ थे? मैं गया था अस्पताल, उमामा जी अस्पताल, हमारे जो पड़ोस है ना मुनीर साहब, उनका हो गया एक्सीडेंट। वो बेचारे को खून ही नहीं मिल रहा ना, बहुत तलाश किया लेकिन खून मिला ही नहीं। अचानक एक डॉक्टर भागा हुआ है, कह रहा मुबारक हो मुनीर साहब, आपकी बीवी का खून आपके ग्रुप से मैच कर गया है, आप तो बहुत लकी हैं। मुनीर साहब करेगा नहीं, 30 साल से पी रही है। मतलब क्या चीज? उसी का खून। अरे धोखा तो मेरे साथ हुआ। फोटो दिखाया राजेश खन्ना का और किस्मत में आ गया मद्रास का गन्ना। मामा जी यकीन जाने मैं इसकी शादी में शरीक होने गया था। हाँ हाँ, इसका दूल्हा पकड़ा गया, उसके जेब से चरस निकल आई। इसके बाप ने उदास नजरों से तंबू में देखा और आवाज लगाई, है कोई? मैंने बोला शायद कोई जंग छिड़ गई है। मैंने हाथ खड़ा कर दिया, जंग एक साइड पे रख के ये पकड़ा दी, आज तक जंग कर रहा हूँ। फिर उल्टी बात कर रहे हो ना, औकात में रहो अपनी। हाँ, औकात डॉक्टर और वकीलों की होती है। मैंने तख्ती पे देखा लिखा हुआ डॉक्टर अरशद
औकात 12 से 2। हाय रे मेरी किस्मत, कैसा शौहर मिला है मुझे, दिल करता है मर जाऊं। मरने की बात नहीं करो, मेरे पैसे लगे हुए हैं अभी। अरे जाओ जाओ, तुम सारे मर्द ही एक जैसे होते हो। कितने मर्दों को जानती हो तुम? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं नहीं मामा जी, मेरी बीवी शकी नहीं है और न मैं शकी हूँ। वो पड़ोस में रहते हैं ना अपना गफ्फार साहब, उनकी बीवी बहुत शकी है। अच्छा। ओ जब भी वो घर आता ना, उनकी बीवी उनका कोट चेक करती, ये बाल कहाँ से आया, तुम तो गंजे हो। अभी 2 दिन पहले आए गफ्फार साहब, बाल मिला ही नहीं। ओहो बड़े खुश करा, आज मुझ पे शक नहीं करेगी। बीवी क्या कह रही है, तुम अब गंजी औरतों से ही मिलने लगे? बात नहीं आई। तुम मर्द ना बहुत जालिम होते हो। नरम होते हैं, बहुत रहमदिल होते हैं मर्द। कैसे? मैंने खुद बस में देखा, बस में एक आदमी एक औरत के साथ बैठा हुआ था, बेचारा सफर कर रहा था, उसको नींद आया, उसका हल्का सा कंधे पे गया, औरत ने झटके से उठाया है, बदतमीज। अब पुलिस भी बुला ली। और इसी जगह मर्द होता और औरत के सर वहां होता, वो हैदराबाद जाने के वजह लाहौर चला आया था, उसका नहीं। ये होती है नरम दिली। चलिए, आपकी इज्जत अफजाई का टाइम हो गया। अभी 10 मिनट है, जाके बैठो, मैं अपनी जगह बैठो, जाओ। क्या बात है। रामायमा, यो ये देखो हुस्न का टाइटैनिक साहिल पे आन खड़ा है। क्या रूप निकला है गुलकारी चंदन हल्दी से। हम थारे संग कैसे चलूं सजना? अरे मैंने पता चला कि तू हमारे शो में आ रही है, मैंने मेडिकोर और पेडिकोर भी करवाया। और टेडी को अरे देखो तो सही, पायल भी भेजी थी बनवाने के लिए, सुनार ने भेजी नहीं, नटखट ने। उन्हें भेज देनी सी बाजी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪੈਰ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। माखे ने चुराई होगी पायल जरूर। वाकई वो तो देखो पहली औरत है ਜਿਹੜੀ ਖਾਵਨ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ। हमारे हल्के में यही डिजाइन चलता है। वाह ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਿੰਦੋ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ख्वाजा आसफ अली। मौला जट फिल्म च मैं मरना नहीं सी उमायमा। मैंने मारिया सी। नहीं मैनू दुश्मन ने दसता सी कि तेरी भैन व्हाट्सएप ते मौले जट नाल गल्लां करदी। छोड़ो उमायमा इसको, आप सिर्फ यही कहो सुती पई नु जगांदा रोड़े मार के गवांडी मुंडा लमड़ांदा। और हाँ याद रखो, जाते हुए ये ना मेरा ड्रेस वापस कर देना, कल मैंने पार्टी पे पहना। पहले तुम मेरा करो। ये तुम्हारा है? हाँ। तुमने तो ये ड्रेस किसी जूनियर से सिलवाया ना, हमने ये बीजी से सिलवाया है। अच्छा, तो बीजी ने आपका जो नाप था वो कजाफी स्टेडियम में खड़े करके लिया था? आपको कभी ये गुमान हुआ था कि फिल्म लगेगी नहीं, कभी नहीं आएगी? क्योंकि हम भी एज व्यूअर्स भी इंतजार करते करते थक गए थे कि मौला जट कभी आएगी भी। नहीं, मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मुझे पता था बिलाल अशारी छोड़ेगा नहीं फिल्म को अपनी ऐसे। क्या चल क्या रहा था बैक एंड पे? पता नहीं क्या हुआ। अच्छा उमायमा जी, माहिया तो सभी को चाहिए होता है, पर वो वाला माहिया साढ़े को है नहीं। साढ़े को सुनाने वाला माहिया है वे जे इन्ना जो कोई पसंद आए तो ले जाओ मेरे लो। लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ गाकर पेश करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। अर्ज किया है दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, वो कोई तारा फलक दाए ओए भाई, कोई तारा फलक दाए, सारियां तो कम वखरा उमायमा मलक दाए। अच्छा बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अब जो पब्लिक डिमांड है वो पेश करते हैं जरा। यस। वो कोई नग नीलम दाए ओए, कोई नग नीलम दाए, सारे आनो वेट डाडा है, तेरी अगली फिल्म दाए। थैंक यू। हमें एक्चुअली बेटा आपकी अगली फिल्म का, मैंने इसीलिए आपसे पूछा था लेकिन आपने उसको सीगाए राज में रखा। एक रिक्वेस्ट मेरी भी है दारो, अगली फिल्म च मैनू भी कास्ट करवाई पर मेरा रोल बदलवा। मैं भरा नहीं बन। प्रोड्यूसर साहब ये मेरी एक एंट्री करा लेना, मैं स्टार्ट तो चुक के ले जाऊंगा, मैंने मरवा देना। सही है। अरे उमायमा हमें भी अभी अभी आमद हुई है। अच्छा धनिए दी चटनी हाय, धनिए दी चटनी हाय हाय कदी बन जांदी जिंदो है, कद बनदी न
चांदनी। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। वैसे चटनी को धनिया की आप दही में डालो तो रायता हो जाता है है ना? हाँ। है ना? क्या रायता खिलाया आपने? क्या रायता खिलाया आपने? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਮਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਨੀਏ ਦੀ ਚਟਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਮਾਇਮਾ ਮਲਕ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਹੱਥਣੀ। बहुत अच्छे। अच्छा, इसको वो पकड़ के मेरे जैसा पोस्ट देना अभी ऐसे। हाँ, ये देखिए मैं ऐसी नहीं हूँ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਧੁੰਦ ਚ ਕੁੱਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲੀ। I would just like to thank you, Mohsin, for inviting me in your show, for being so kind with me, and for letting me be myself and being so confident on this couch. Thank you so much to all the actors. शकील साहब, आपके साथ मैंने पहली दफ़ा फेस किया आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम तो बहुत प्यारी हो और तुम भी। तो it was lovely, lovely, but thanks to you on screen. Thank you. और मैंने अगर कभी ज़िंदगी में आपके लिए कुछ ऐसा कहा हो तो मैं उसकी ऑन स्क्रीन बोलना चाहती हूँ कि वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, अंदाज बयां भी बदल जाते हैं। ओह माय गॉड, क्या बोल दिया। थैंक यू सो मच। बल्कि आप तशरीफ लाइए। आपका शुक्रिया कि आप इस शो पर आई और 4 चांद लगाए। और ये बिल्कुल लफाजी नहीं है, बिल्कुल अफसानवी और घड़ी हुई बातें नहीं है। हम एक्चुअली बड़े खुश हैं कि आप तशरीफ लाई और हम सबके पब्लिक डिमांड पर आई आप। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो एक बात है, तालियां होनी चाहिए। भाई जाते जाते 2 मिसरे आपके लिए और उसके बाद फिर आपको एक ऐसा मौका दिया जाएगा कि आप इन सबको तहोबाला कर दें। वो कौन है? बुलाया है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपकी आंखों में कुछ। प्यारा गाया है तुमने यार, बहुत प्यारा। Thank you, thank you, हमने thank इतनी you. दफा टेलीविजन पे वैसे झपी मार ली, अब हमें फिल्म मिलनी चाहिए। है ना? आप पेयर कर लो हमें। शकील Cast साहब, कर लो। आपके साथ मुझे एक फ्रेम में खड़ा होना है, आ जाए आप। मैं हूँ। आ जाए, इधर उधर आ इधर। जाए। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अब शो के इख्तितामी मराहिल में वो होगा जिसका आप सबको इंतजार होता है। इन सब ने मिलकर आपको बहुत तंग किया शो में। अब हम आपको मौका देंगे। हमारा एक सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग, उसमें आप हम सबको रोस्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पसंदीदा शकील भाई। मैं कहती हूँ, मैं इनको कब से देख रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये अगली दफा अब मतलब कोई सांप पैदा होंगे। आप पैदा होंगे। बन जाएंगे। हाँ। अगले हैं वाजिद मियां। जैसे इन्होंने अपना मुंह छुपाया हुआ है, लगता है कि अपनी ही शादी पे अपनी बीवी की सलामी चोरी करते हुए पकड़े गए। ओके, तो अगली है आप ही की कॉम्पिटिटर। हाँ। न तो जिंदो जो भी। राव मायमा, हमारे लिए कुछ अच्छा कहना। मारे को लगता है कि तुम चाय के ढाबे पे बैठे रहते हो पूरा दिन कि किसी की भी चाय में मक्खी गिरे और ये उठा के वो पी ले। सो अगली है फलक जी। फलक जो है वो इतनी एक्साइटेड मुझे लगती है, माशाल्लाह इतनी प्रिटी है और इतनी वेल ड्रेस्ड है कि अगर इसकी दोस्त का बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता आता होगा तो ये पहले खुद तैयार होकर पहुंचती होगी। भी निकाल पड़न देंगे। ओके, सो हैंड पे हमारी ये बची कुची होस्ट इसके बारे में सुमेरा। मैं क्या कहूँ, ये तो बहुत ही अच्छी है। बुनियो थी वो जो कार्टून की डबिंग नहीं हुई होती। मैं डोरेमोन हूँ। No, you're blessed with such a good voice actually. अच्छा, अब एक रहेगी। हाँ, अभी बचा है कोई। ये ये भी तो अब तुम्हारी बारी। ये अब मेरी बात। अच्छा, तो मोहसिन जो है वो अगर 5000 का छुट्टा लेने जाए तो दुकानदार कहता है, ओए रुक जाओ, कहाँ से पैसे उठाए हैं? हम अगले शो में वापस आएंगे।